तो गाइस मैं हुआंगी तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई शुरू करते हैं अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जे उसो से। तो आज सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हमने देखा जे उसो एंड सीएम पंक का मैच। मेन इवेंट में ये दोनों कंपीट कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। आउटकम ये हुआ कि सीएम पंक बन गए न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो कि होना चाहिए था। एंड थैंक गॉड कि जे उसो चैंपियन नहीं बने। पूरी ओवरऑल रिव्यू वीडियो आ चुकी है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की सुबह में, आप जाके देख लेना। आपने नहीं देखा तो मजा आएगा आपको देखने में, अच्छी बातें करी हमने वहाँ पे। बाकी जे उसो का क्या रिएक्शन है भाई मैच हारने के बाद, वो मैं आपको बताता हूँ। जे उसो ने ये वाली इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, जे उसो ये फोटो डालते हैं जहाँ पे सीएम पंक चैंपियन है, इधर जे उसो उनको निहार रहे हैं अपसेट होके एंड लिखते हैं यू ऑल विन। एंड ये तुम देख सकते हो भाई इमोजी कौन सी है, मिडल फिंगर वाली। तो जे उसो गुस्से में फ्यूरियसली कहते हैं कि तुम ही लोग जीतो एंड उसके बाद में मिडल फिंगर दिखाते हैं। तो अब ये तो देखो साफ आपको मालूम चल रहा होगा कि जे उसो हील बन रहे हैं, वो ट्रांजिशन दिख रहा है। एंड जे उसो अपने आप को यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखा रहे हैं, यानी कि अब जे उसो उस शेड में आ गए हैं, ग्रे शेड में आ गए, या फिर बोलो कि ग्रे शेड से भी दूसरे शेड में जाने लगे हैं, डार्क साइड में। एंड जे उसो हील बनेंगे। इतना ही नहीं बल्कि एक वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो जे उसो काफी फ्यूरियसली अपने नी पैड्स को हटा रहे हैं, जो कि उसमें भी वॉच कर रहे हैं, ढंग से नहीं हटा पा रहे हैं। तो ये भी काफी अनफॉर्चुनेट चीज है कि जे उसो बेचारे कुछ भी करना चाहते हैं उनसे एक बार में होता नहीं है। तो जे उसो यहाँ पे इस वीडियो में भी काफी फ्यूरियस दिखे हैं एंड स्टोरी पे भी। तो एक कैरेक्टर ट्रांजिशन है एंड आई होप कि इनको जो कैरेक्टर मिले वो अच्छा मिले। तबाही मची डब्ल्यूडब्ल्यू में जब से यीट पॉपुलर हुआ, यीट हुआ उसके बाद सब कुछ ही तबाह हो गया। पहले इनका रंबल जीतना वो अननेसेसरी था, रेसलमेनिया में चैंपियन बनना वो अननेसेसरी था, ये सारी चीजें होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन चलो भाई अब हो गई तो हो गई। अब इनको ढंग का कैरेक्टर दो, ढंग का क्या कैरेक्टर दो, इनको मिड कार्डर बनाओ सीधा सीधा, यही ढंग की चीज होगी, इसके अलावा कुछ भी ढंग का नहीं हो सकता। मेन इवेंट से इनको दूर रखो। एंड जो जे उसो कहते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं सिर्फ एक एंट्रेंस पीस हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ, तो जे उसो को अब पता लग गया होगा कि वो एक्चुअली में एंट्रेंस पीस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं जे उसो को फुल रिस्पेक्ट दूंगा भाई अगर जे उसो टैग टीम डिवीजन में रहे। लेकिन जे उसो अजीब अजीब से कमेंट्स भी करते हैं कि मैं रोमन के बराबर हो गया हूँ, मैं मेन इवेंटर हूँ। अरे कुछ नहीं है भाई, सबको पुश मिलता है एक टाइम पे। वही बात होगी कि जेम्स एल्सवर्थ को भी एक टाइम पुश मिला था, वो भी अजीब तरीके से मिला था, इनको भी मिला। दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि जे उसो एक्चुअली में टैलेंटेड है व्हेन इट कम्स टू टैग टीम रेसलिंग। अदरवाइज जेम्स एल्सवर्थ एंड जे उसो में कोई अंतर नहीं है, नाम भी दोनों का जे से ही चालू होता है। तो फिलहाल जे उसो कैरेक्टर ट्रांजिशनिंग में है एंड ये वीडियो निकल के सामने आई, ये है रिएक्शन जे उसो का। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस एंड दिखाता हूं मैं आपको एक बहुत ही आइकॉनिक फोटो। आप ये फोटो देख सकते होगे, ये सीएम पंक ने भाई अपने इंस्टाग्राम पे डाली। अब ये फोटो आइकॉनिक क्यों है? चार चैंपियंस हैं यहाँ पे, इसमें से आइकॉनिक क्या है भाई? आइकॉनिक ये है कि ये चारों के चारों सुपरस्टार्स एईडब्ल्यू में रह के आ चुके हैं। कोडी रोड्स एक टाइम पे एईडब्ल्यू में काफी डिसरिस्पेक्ट किए गए, वो डब्ल्यूडब्ल्यू में एंड टॉप स्टार बन गए, खुद को प्रूव किया। अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू के एंड डिस्परेट चैंपियन है। रिकी सेंट्स यानी रिकी स्टार्क्स को भी आखिरी कुछ दिनों में एईडब्ल्यू से ढंग की ट्रीटमेंट नहीं मिली, वो भी वहां से डिसरिस्पेक्ट झेल के आए एंड यहाँ पे आके एनएक्सटी चैंपियन बन गए। सीएम पंक की कहानी आप सब जानते हो, मुझे बताने की नीड है नहीं, वो अभी आज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए। एंड जेड कारगिल सेम ट्रीटमेंट फ्रॉम एईडब्ल्यू एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आके मैसिव सुपरस्टार एंड बन चुकी हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियन। इसलिए ये वाली फोटो इतनी आइकॉनिक है। ये फोटो देख के भाई पता नहीं टोनी खान की क्या हालत हुई होगी, टोनी खान पागल से हो गए होंगे, बिस्तर बिस्तर नोच रहे होंगे अपना। कोडी रोड्स, रिकी स्टार्क्स, रिकी सेंट्स, सीएम पंक एंड जेड कारगिल सेम फ्रेम में एंड चारों चैंपियंस है। इतना ही नहीं बल्कि इस फ्रेम के अलावा भी मैं आपको दिखाऊं तो ब्लेक मनरो, ये आप देख सकते होगे भाई यहाँ पे इनको, एंड साथ में ईथन पेज को, ये दोनों भी एईडब्ल्यू से आगे डब्ल्यूडब्ल्यू में चैंपियन बन चुके हैं। तो एईडब्ल्यू के जितने भी टैलेंट्स आ रहे हैं भाई वो चैंपियन बन जा रहे हैं। तो यहाँ से दो चीजें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। पॉजिटिव तो तुम्हारा ये हो गया भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक साइन दे रहे हैं एईडब्ल्यू टैलेंट्स को कि देखो हमारे यहाँ आओगे तो हम लोग आपको पुश देंगे, ऐसे ऐसे आपको फायदा है तो यहाँ पे आ जाओ। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वालों के लिए नेगेटिव ये है कि इससे पता लग रहा है कि एईडब्ल्यू वाले टैलेंट्स ज्यादा बेटर हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आके डोमिनेट कर दे रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को। हालांकि सिक्के के दो पहलू हैं। फिलहाल ये फोटो काफी ज्यादा इंटरनेट पे वायरल है भाई एंड सीएम पंक ने जानबूझ के ये फोटो क्लिक करवाई है, जानबूझ के ही डाली है। समझ आता है इंटेंशंस दिखते हैं, लेकिन ठीक है रेसलिंग में ये चीजें होनी भी चाहिए, क्योंकि शो तो आपका बेकार ही होता है। तो यही चीजें करोगे तो थोड़ा बातचीत करने में मजा आएगा हमें, अदरवाइज शो देखने लायक तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सर्वाइवर सीरीज को लेकर। तो भाई सर्वाइवर सीरीज के टिकट सेल्स में आपको बताता हूँ कितने टिकट्स बिक चुके हैं भाई इस महीने अगले पीएलई के लिए। एंड ये जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के 4 मेजर पीएलई में से एक है एंड ऑलरेडी काफी टिकट्स बिक चुके थे, हमने पहले ही देखा था। तो अभी टिकट सेल्स बिल्कुल सही है भाई एंड ये वाला इवेंट डेफिनेटली सोल्ड आउट इवेंट होने वाला है। रेसलटिक्स की अपडेट निकल के सामने आई एंड यहाँ पे बताया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने बेच दिए हैं टोटल 30,500 टिकट्स एंड बचे हुए टिकट्स है 2,669। टोटल सेटअप कैपेसिटी क्या है? 33,176 की यहाँ पे इन्होंने टिकट्स भाई इंक्रीज किए हैं एंड आखिरी 8 दिनों में डब्ल्यूडब्ल्यू ने बेचे हैं 126 टिकट्स। ये डब्ल्यूडब्ल्यू का अगला पीएलई है, इंडिया में आपको 30 नवंबर को देखने को मिलेगा, यानी इस महीने के एंड में। एंड ये आखिरी पीएलई होगा जहां पे जॉन सीना कंपीट करेंगे। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट इज नॉट अ पीएलई, तो इसलिए आखिरी पीएलई होगा जहां पे जॉन सीना कंपीट करेंगे। इसके बाद सीना डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी भी पीएलई में कभी भी कंपीट नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी भाई टिकट्स काफी
बिक रही हैं एंड काफ़ी फास्ट बिक रही हैं एंड एंड में जाते जाते डेफिनेटली सोल्ड आउट होगा। टिकट शायद वो WWE वाले और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, वो भी बिक जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लेसनर एंड पॉल हेमन को लेके एक बार फिर से भाई एक और स्ट्रॉन्ग टीज दिखा है, मिला है, जिसे देख के हम लोग कह सकते हैं कि शायद एक्चुअली में लेसनर एंड हेमन की अलायंस फॉर्म होने वाली है। रेसलमेनिया 42 का जो प्रोमो था वो मजाक नहीं था, वो एक्चुअली में एक बहुत ही मैसिव टीज था। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो अनमोल कालसी भाई को शॉर्ट आउट भाई, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे चीज़ दिखाई एंड पॉइंट आउट किया। इन्होंने दिखाया कि WWE ने जो वीडियो डाली है अभी फिलहाल रेसलमेनिया 42 के प्रोमो वाली वीडियो, तो यहाँ पे भाई इन्होंने ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के नाम को एक साथ में लिखा है, वो भी एंड करके। आप चाहते तो ये CM पंक एंड पॉल हेमन भी लिख सकते थे, रोमन रेंस एंड पॉल हेमन भी लिख सकते थे, चाहे कोडी रोड्स पॉल हेमन भी लिख सकते थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन इन दोनों को साथ में लिखा इन्होंने, लाइक ये दोनों टैग टीम है या फिर दोनों क्लाइंट एंड एडवोकेट है, ऐसा सा हो गया। तो शायद यहाँ पे WWE वाले इशारा कर रहे हैं कि ये दोनों साथ में रहेंगे रेसलमेनिया 42 के टाइम पे एंड ये एक्चुअल में टीज है। तो फिलहाल भाई अनमोल कालसी भाई को शाउट आउट। आपके पास भी कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि आपको लगता है मैं मिस कर दूंगा या मेरे से मिस हो गई है, मैंने नहीं कवर किया है, तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं कवर करूंगा तो डेफिनेटली आपको शाउट आउट दूंगा। फिलहाल ये देख के लगता है कि एक्चुअली में कुछ है लेसनर एंड पॉल हेमन के बीच में। अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं भाई हम लोग, जो कि है ड्रू मैकिंटायर को लेके। WWE फैंस आर वेरी फ्यूरियस भाई ड्रू मैकिंटायर की बुकिंग को लेके। मैकिंटायर आज एक बार फिर से हार गए कोडी रोड से एंड एट दिस पॉइंट भाई मुझे नहीं लगता है कि मैकिंटायर को वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में जाना भी चाहिए। तुम बताओ कोई फायदा है? मतलब अगर मैकिंटायर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में जा रहे हैं, आउटकम पहले से ही पता है कि मैकिंटायर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे बिकॉज ट्रिपल एच को मैकिंटायर नहीं पसंद है। आज बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि आप मैकिंटायर को टाइटल दे दो। स्टिपुलेशन भी आपने लास्ट में ऐसे ऐड किया जैसे कि भाई पता नहीं क्या, कि अब तो मैकिंटायर जीत ही जाएंगे। रैंडी ऑर्टन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती थी, ऑर्टन कोडी की फ्यूड किक ऑफ हो सकती थी, वो भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ओवरऑल एक डिजास्टर मैच था, ऊपर से सो के किक ऑफ में था, पहला मैच था। मैकिंटायर को एक तरीके से इन्होंने बरी कर दिया है पहले रसल पलूजा में, चाहे अभी तुम इधर देख लो। इसके अलावा भी मैकिंटायर वर्ल्ड चैंपियन बनते तो फटाक से हार जाते हैं, कुछ ऊट पटांगी होते रहता है। तो ये काफी अनफॉर्चुनेट चीज है। लोग तो यहाँ तक मेरे कॉमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि मैकिंटायर को कंपनी छोड़ देनी चाहिए। देखो कंपनी छोड़ना तो वैसे बहुत दूर की बात होगी, उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, पेमेंट मिलती है, तो छोड़ना तो बेकार ही है, लेकिन फिर भी भाई बुकिंग थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैकिंटायर उन कुछ कैरेक्टर्स में से हैं जो कि बेबी फेस रोल भी अच्छा कर सकते हैं प्ले एंड हील रोल भी अच्छा प्ले कर सकते हैं। एज ए हील मैकिंटायर का माइक वर्क बहुत कमाल का है, ट्विटर गेम बहुत कमाल का है, सब कुछ कमाल का है, बस मैचेस नहीं जीत पाते हैं। तो ये तो बहुत खराब चीज़ हुई ना भाई। आजकल हील की कैटेगरी इन्होंने ऐसी सी बना दी है कि हील है तो बिना चीटिंग के जीत ही नहीं सकता एंड जीतेगा ही नहीं। पहले हील्स हुआ करते थे जो स्ट्रॉन्ग भी हुआ करते थे। खुद मैकिंटायर एक टाइम पे भाई ऐसे हील थे जो कि स्ट्रॉन्ग थे, चीटिंग वगैरह करने की नीड नहीं थी एंड वो जीतते भी थे। लेकिन अब तुम देखोगे तो हील है, सब ड्रामा करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मैच तो जीत ही नहीं सकता, पुंगी बच जाएगी उसकी। तो पता नहीं भाई मैकिंटायर से आखिर ऐसे क्या पर्सनल वेंजेंस है। एंड अगर नहीं पसंद, नहीं जीताना है मैकिंटायर को, तो मैच में ही क्यों डालना भाई? ये फालतू के मैचेस वेस्ट करना। कोडी रोड समरस्लैम में चैंपियन बने, उसके बाद उनकी कहानी वहीं पे रुकी हुई है। रेसलपलूजा में तो हमें मालूम था कि मैकिंटायर नहीं जीतेंगे, यहाँ पे मैकिंटायर को जीतना था, यहाँ भी नहीं जीते। तो ना कोडी आगे बढ़ पा रहे ना मैकिंटायर आगे बढ़ पा रहे हैं, क्या चक्कर है ये? तो फिलहाल फैंस काफ़ी फ्यूरियस है भाई मैकिंटायर की बुकिंग को लेके, काफ़ी एंग्री हैं, काफ़ी गुस्से में है एंड ट्रिपल एच हेट करते हैं मैकिंटायर को, या क्या चक्कर है पता नहीं, लेकिन दिखता है साफ साफ कि मैकिंटायर के लिए सॉफ्ट साइड तो नहीं है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।